हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है सिलॉजिज्म क्या होता है? हुँ? प्रियंका? मैम इसमें वही है जो रीजनिंग वगैरह दे करके जो कंक्लूजन निकालते हैं। आपको सिलॉजिज्म का एक्चुअली इट इज ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स कंक्लूजन इन्फेरेंस, राइट? हम्म, कंक्लूजन इन्फेरेंस इसका मीन होता है आप क्या समझ रहे हो। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उससे आपको समझना होता है, एंड दो स्टेटमेंट्स आर लाइक ऑल birds are mammals। अब बताइए, ये एक्चुअल देखने जाएंगे तो हम अपना दिमाग लगाएंगे तो वी विल बी लाइक नो नो नो, दिस इज नॉट लाइक दैट, राइट? बट अगर स्टेटमेंट दिया, अब यहाँ पे एक्चुअल होता, वैसे नो होता यहाँ पे, नो बर्ड्स आर मैमल्स, राइट? बट सम एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर। तो इस तरीके के सेंटेंसेस से हम कंक्लूजन निकालते हैं, है ना? तो इसको पूरा जो हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं, स्टेटमेंट्स जो हमें दिए हुए रहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रेमाइसेस, और कंक्लूजन दिया होता है हमें। इससे हमें बताना होता है कि कंक्लूजन एक्चुअली जो स्टेटमेंट्स है उनको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? दिस इज व्हाट आर थिंग इज। दूसरे एग्जाम्स में कंक्लूजन पूछा भी जाता है, अभी तक हमारे एग्जाम में ये देखा नहीं है, नहीं तो उनको कंक्लूड करने को पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शंस में अगर ये आए तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें तीन जो हमारा मेथड है उसको प्रपोजिशन बोलते हैं, जो इसके पार्ट्स बताता है क्या होता है प्रपोजिशन, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, कोपूला होता है, एंड प्रेडिकेट होता है। ठीक है? तो ये जो ऑल अलग हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया, मेन आर एनिमल्स। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मेन हो गए, आर क्या हो गया, कॉपुला बोलते हैं उसे, जो रीजनिंग दे रहा है कि राइट दे आर, और प्रेडिकेट हो गया आपका एनिमल्स। अब इसमें एक ऑल होता है, एक नो वाला चीज होता है, राइट? नो बर्ड्स आर मैमल्स, and the third one is some, right? All, no, some pens are erasers। तो ये आपके सब्जेक्ट है, ये कॉपुला है, आर जो भी हम जिसको वर्ब भी बोल सकते हैं, और ये मैमल्स है, प्रेडिकेट्स है, सॉरी। ठीक है यहाँ तक? यस मैम। अब यहाँ पे टाइप ऑफ प्रपोजिशंस होते हैं, जिसके आधार पे ही हम सेंटेंसेस को समझना शुरू करते हैं, राइट? स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ प्रपोजिशंस। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एंड सेकंड इज पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल में क्या आता है, कुछ पता है? तो इसमें यूनिवर्सल में क्या होता है, या तो इंक्लूड कर लिया है किसी चीज को पूरे तरीके से, या तो एक्सक्लूड कर लिया है, राइट? ईदर इंक्लूडेड, ईदर एक और एक्सक्लूडेड, राइट? तो इंक्लूडेड हो सकता है, या पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें आ जाता है ऑल आता है और एक नो होता है, राइट? और ऑल वाले को हम अफर्मेटिव बोलते हैं, और नो वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं। एंड दे हैव अ सिंबल आल्सो व्हिच इज डिनोटेड बाय ऑल ए से, और नो की जब नेगेटिव की बात होती है तो ई से डिनोट करते हैं वैसे। तो इसमें चार होते हैं, एक ए, ई, आई और ओ, ये होता है। ठीक है? तो ये हो गया ऑल,
men are boys, और no criminal is innocent. ठीक है, ये बात समझ में आई है. दीज आर यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स. मतलब जब ये स्टेटमेंट आए तो यूनिवर्सल है, जहां ऑल आ रहा है, नो आ रहा है. फिर पर्टिकुलर में क्या आता है? सम आता है. एक सम अफर्मेटिव होता है और एक सम नेगेटिव होता है. तो इसमें क्या होगा? सम ए आर बी. तो जैसे इसमें क्या होगा? ऑल ए आर बी, और इसमें हो जाएगा ई में नो ए आर बी. राइट. यहां क्या हो जाएगा? सम ए आर बी. करेक्ट. आई में. और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सम ए आर नॉट बी. ठीक है. तो इनको ए ई आई ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों करते हैं? कि इजी हो जाए हमारा सॉल्व करना. और कोई रीजन नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने का. ये अफर्मेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव होता है. ठीक है यहां तक. अब इनको हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं, विच इज मच इजियर. राइट. व्हेन यू ड्रॉ अ वेन डायग्राम इट गेट्स इजियर टू अंडरस्टैंड कंक्लूजन है कि नहीं. क्योंकि सिलॉजिज्म में जो कंक्लूजन है वो आपको एक्चुअल में करेक्ट होना चाहिए, तभी होता है. हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता कि क्या सेंटेंस बोला, उसमें क्या है. तो उसको कंक्लूड करने के लिए वेन डायग्राम या यूलर सर्कल बोला जाता है उसे. ठीक है. तो जब भी कभी आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो पहली कोशिश हमको करनी है कि हम पहले तो स्टेटमेंट को समझें और उसका डायग्राम बनाएं. ठीक है. वेन डायग्राम बनाते हैं विच मेक इट मच इजियर टू कंक्लूड इट. तो अब ए के लिए डायग्राम क्या हो जाएगा? ऑल ए आर बी. इसके लिए डायग्राम क्या हो जाएगा? बताना चाहोगे? इसमें मतलब बात यह है कि ऑलवेज वाली चीज होगी. क्या डायग्राम हो जाएगा इसका? मैम बड़े सर्कल के अंदर छोटा सा. बड़ा सर्कल बी होगा, छोटा सर्कल ए हो जाएगा. राइट. हाँ. सेकेंड ई नो ए आर बी. इसके लिए क्या हो जाएगा? और ये भी ऑलवेज के लिए यूज होता है, हमेशा ऐसे ही होगा ये इसके लिए. मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वाली बात हो रही है, यहाँ पे मे बी वाली चीज नहीं. जब सम वाली बात आती है तब हमको पता नहीं है सम मे और मे नॉट. इसका क्या हो जाएगा डायग्राम? दो सर्कल इंटरसेक्ट करते इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. हैं. नो ए आर बी. दोनों का एक दूसरे से लेना देना ही नहीं हो रहा है ना प्रियंका. यस मैम. नेक्स्ट इज आई. सम ए आर बी. इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया ईदर ये वाला, और एक और तरीका होता है और के लिए, वो मैं बता दूंगी. आप इसका क्या मतलब होगा सम ए आर बी का? जो मैम इंटरसेक्ट वाला इंटरसेक्शन. बोला वो. हाँ थोड़ा सा. राइट. सम ए आर बी. तो ये बोल सकते हैं. राइट. दिस इज ए, दिस इज बी, सम ए आर बी. ठीक है. एक तो ये हो गया. और ये सेम होगा सम ए आर नॉट बी के लिए भी. मतलब हमारी ओ के लिए भी यही चीज होगी. राइट. बट इसमें ये हो सकता है कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको इतना करके ये कर दो कि सम ए आर नॉट बी. राइट. उस तरीके का डायग्राम. बट इट्स नॉट मैटर. इतना आपको पता समझ में आना चाहिए बस. ठीक है. अब एक और चीज क्या हो सकती है इसमें? एक और डायग्राम बन जाता है इसमें जब ए ये वाला डायग्राम बनेगा. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा? ऑल बी आर ए.
राइट? और ये सम के लिए भी यूज होता है क्योंकि सम एज आर बी ऑल्सो, राइट? सम ए आर बी। तो कुछ ए बी भी है, बट वो बी उसके अंदर पूरा आ जा रहा है, तो वो कुछ केसेस में होता है, विच सम केसेस आर लाइक दैट। इतना क्वेश्चन में हमने देखा नहीं है, बट मेन अगर हम बड़ा बड़ा बोले तो ये और ये, ठीक है? मेन 3 डायग्राम्स होते हैं, ठीक? क्लियर है यहाँ तक? चल, अब हम क्या समझ लेते हैं कि कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं। अगर जो छोटा मोटा जो हमको पता है कि कौन कौन से कंक्लूजन्स पॉसिबल हैं। कंक्लूजन की स्पेलिंग उल्टी जा रही है। तो हमें जो पता है प्राइमिसेस, जो वी आर नोन, एंड देयर कंक्लूजन आल्सो समवेयर वी नो कि यही होगा, ठीक है? तो प्रीमाइसेस और हमारा कंक्लूजन। तो अब मुझे बताइए, ऑल ए आर बी, इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो इसका कंक्लूजन सम बी आर ए, राइट? जनरल केस है ये कि सम बी आर ए, बट इसका उल्टा कभी भी सही नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि ऑल ए आर बी बोला है तो हम ये भी मान के चले कि ऑल बी आर ए। दिस इज नॉट हैपनिंग हियर, राइट? तो ये कंक्लूड कभी नहीं करना है। सम बी आर ए, ये एक जनरल केस होता है, ये हम मान के चलते हैं। फिर ए आर बी या फिर ए इज बी, ओनली बी आर ए, इन सारे सिनेरियोज में या तो सम बी आर ए एक कंक्लूजन हो सकता है, और क्या कंक्लूजन हो सकता है? ऑल बी आर ए। तो ये कब होगा? ये सिर्फ स्पेसिफिक केस में होगा। ये कौन से केस में होगा? व्हेन द टू सेट्स आर इक्वल एंड सेम, ठीक है? दोनों जब सेम हो और इक्वल हो, सेम एंड इक्वल, नहीं तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? ये सम बी आर ए, ठीक? तो ओनली बी आर ए बोलेंगे, ए इज बी बोलेंगे। नेक्स्ट है सम ए आर बी, ओनली a few ARB, most ARB, and many ARB। इनके कंक्लूजन क्या होंगे? इसमें भी ये होगा सम बी आर ए, राइट? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सम बी आर ए और ऑल बी आर ए तब होगा जब स्पेशल केस हो, दोनों सबसेट हो ए के। जब नो ए इज बी, तो इसका मतलब होता है नो बी इज ए, दोनों ही चीज, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, समझ आएगा हमको। पहले मुझे बताना इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। Just a second. Which of the following conclusion can be drawn from the above statement? All those who have a pair of binoculars are members of bird watchers. मैम स्टेटमेंट से नहीं, अबव स्टेटमेंट्स थे ना। अच्छा, स्टेटमेंट्स यहाँ पे साइड में थी, सॉरी। क्वेश्चन एक साथ ही नहीं है। क्या करूँ, पहले स्टेटमेंट देके फिर ये पिक्चर लूँ क्या? पहले स्टेटमेंट्स दे दे रही हूँ, इसका डायग्राम बता देना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
So, only those who have a pair of binoculars can become a members of Birdwatchers Club. Some members of Birdwatchers Club have cameras. Those members who have camera can take part in photo contest. पहले तो बताइए डायग्राम कैसा बनेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या बनेगा. अगर ये बाइनोकुलर्स है तो बर्ड वॉचर्स क्लब क्या हो जाएगा उसके अंदर, राइट. क्योंकि जिसके पास बाइनोकुलर्स हैं वही बर्ड वॉचर क्लब के मेंबर्स हैं. फिर क्या क्या है, सम मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब हैव कैमरा. सम, ये हो जाएगा सम कैमरास वाला. राइट, ठीक है यहाँ तक. यस मैम. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दोज मेंबर्स हु हैव कैमरास कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट. अब ये क्या हो जाएगा, कैमरा का कुछ पोर्शन जो होगा वो. कैमरा का कुछ पोर्शन नहीं, कैमरा का सारा पोर्शन किसके अंदर आएगा, फोटो कॉन्टेस्ट वाले के अंदर. दोज मेंबर्स हु हैव कैमरा कैन टेक पार्ट इन, मतलब सिमिलर ही होगा, थोड़ा सा ही फर्क आएगा, राइट. यस मैम. भाई मान के चलो कि हल्का सा ये इस तरीके से जाएगा, राइट. दिस वुड बी फोटो कॉन्टेस्ट. ठीक है ये. अब स्टेटमेंट्स पे चले, मतलब कंक्लूजन पे चले. All those who have pair of binoculars are the members of Bird Watchers Club. बताइए कौन सा सही हो रहा है. All members of Bird Watchers Club have a pair of binoculars. Then B. बी मैम. All members of Bird Watchers Club have a binocular. इससे यही दिख रहा है हमको, राइट. एवरीबडी इज हैविंग. ऑल दोज हु हैव पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स आर द मेंबर्स. ये सारा नहीं है, राइट. सम आर, राइट. सारा नहीं है इंक्लूड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है. ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट आर द मेंबर्स ऑफ. ऑल तो नहीं जा रहा है, तो बी इज द आंसर. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. भाई वो होता है ना कि बल्लेबाज आता है और वो 4-5 बॉलिंग खेलता है,
Examine the statement. All animals are carnivores. Some animals are not carnivorous. Animals are not carnivorous. Some animals are carnivores. Which of the following two statement cannot both be true? दो कौन सी चीजें जो ट्रू नहीं हो सकती हैं? तो सारों के डायग्राम बना के देख लो, आपको पता चलेगा कि कौन सा मैच ही नहीं कर रहा है. फर्स्ट वाले का क्या डायग्राम बनेगा? वन सर्किल में दूसरा सर्कल, वन सर्कल में दूसरा सर्कल, राइट. और कौन सा बड़ा सर्कल होगा? कार्निवोरस वाला भरा होगा. कार्निवोरस. और ये हो जाएगा आपका एनिमल. एनिमल्स. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट के लिए सम आर नॉट कार्निवोरस, इंटरसेक्टर. ये हो जाएगा, राइट. यस मैम. एनिमल्स एंड कार्निवोरस. थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग होंगे. और फोर्थ के लिए सम एनिमल्स आर कार्निवोरस. इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट. यस मैम. दिस बोथ आर पॉसिबल. तो अब कौन सी है जो दोनों एक दूसरे को, मतलब अगर हम इन चारों को देखें तो दो तो मतलब ट्रू ही नहीं हो रहे एक दूसरे के, अगर हम कंपेयर करने के कंक्लूड नहीं कर सकते अगर ये दोनों स्टेटमेंट हैं यहाँ पे. कौन से स्टेटमेंट है? 1 and 2. सम आर नॉट कार्निवोरस. तो यहाँ पे है सम आर दिखा रहा है कि ये दोनों तो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट. तो दोनों ट्रू नहीं हो सकते. तो जब दोनों भी ट्रू नहीं हो तब भी चलता है. टू थ्री में क्या है? 2 3 आर कॉन्ट्राडिक्टिव, बस हेंस कैन नॉट बोथ बी ट्रू. सेम दोनों के साथ है 3 4. बट जो 1 and 3 है ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. ये क्या है? ईदर वाली चीज है. बट इसमें से कौन सी ट्रू हो सकती है? अच्छा पहले आप लोग बताओ आप क्या सोच रहे हो, फिर वी विल डिस्कस ऑन इट. So what do you think, Arjun? I think we should go with our customer like this. इसका भी क्या? ठीक, we should continue with it. अरे लैपटॉप पे लगा ना. तो पोकर खेलते हैं क्या? जो लाइफ में खेलता है, तो पोकर भी खेल सकता है. डाउनलोड तो पोकरबाजी है. Now इसके लिए कितने इसकी बात से भी सबको खेल को जुनून बनते देखा है. हाँ, मैंने देश को बनते देखा है. कला पसंद 60 सालों से अनोखा स्वाद. बताइए.
मैम सी और डी तो नहीं हो सकते क्यों आंसर। नहीं हो सकते? एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है सी, राइट? मैम वैसे केस बन सकते हैं कि हम्म तो मतलब मुझे मैम आंसर ए और बी में ही कंफ्यूजन आ रहा है। ए और बी मतलब ए ही आंसर है, बट दोनों को हम कंफ्यूज, पहले तो सी और डी को पहले हटा देते हैं। क्यों हटा रहे हैं हम सी और डी को? मैम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस एंड सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, इसमें ओवरलैप हो सकता है मैम। हम्म तो बोथ कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रू ट्रू। अगर करेक्ट लिमिटिंग केस पे लेके आए। करेक्ट करेक्ट। और और यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सो सिमिलरली 3 and 4 सम एनिमल्स आर कार्निवोरस सम आर नॉट, तो उधर से भी मैम लिमिटिंग केस बन सकता है। हाँ मतलब 3 and अगर 4 एक फॉल्स होगा तो दूसरा भी फॉल्स हो जाएगा, राइट? सो विच इज ऑल्सो नॉट, मतलब वी कैनॉट हैव बोथ फॉल्स ऑल्सो, तो वो भी नहीं है। अब बी के ऊपर आओ। बी में क्या है? 1 and 2। इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर अगर हम मान लें कि एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू हो रहा है क्या? हम्म अगर 1 ट्रू है तो सेकंड ट्रू नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म लेकिन मैम वही तो चाहिए था आंसर में, which of the following two statements cannot both be true। अरे नहीं, आई एम सेइंग इफ वन इज ट्रू बोथ कैन बी, या बोथ कैन नॉट बी ट्रू, राइट? बट एक के ट्रू होने से दूसरा फॉल्स हो जा रहा है ना यहाँ पे, कि नहीं? तब तो मैम वही आंसर हो जाएगा ना, बी मैम चॉइस। पर तो वही फर्स्ट वाला भी तो ऑप्शन वही कह रहा है ना। these statements are, मैम which of the following statements cannot both be true, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होना चाहिए। करेक्ट। these statement contradict each other hence both be true। इसमें बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बोथ बी ट्रू बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए। अगर हम दोनों को ट्रू माने तो दोनों फॉल्स नहीं होंगे। इफ स्टेटमेंट 1 implies then statement 2 will be false। एंड फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब पहले ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं these statements are contradictory hence cannot both be true। however if statement 2 is true they both be false। मतलब अगर इन में से ट्रू वाला जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू हो जाता है तो ये दोनों तो फॉल्स ही हो जाएंगे ना, सम वाले तो, है ना? तो इसलिए 1 and 3 को ले रहे हैं। हमारा कंफ्यूजन क्या है अभी यहाँ पे? मैम जो बी चॉइस है वो आंसर नहीं है, इसका मैम एक्सप्लेनेशन क्या है। These statements contradict each other and hence cannot be true, however both cannot be false। क्योंकि if statement 1 implies then statement 2 will be false। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो, फॉल्स नहीं हो सकते हैं, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। क्योंकि अगर एक सही है तो दूसरी
ऑब्वियसली फॉल्स है ना। 1 and 2 के साथ यही है कि अगर ऑल एनिमल्स आर कॉर्निवर्स तो सम तो होगा ही नहीं, सम आर नॉट कॉर्निवर्स। लेकिन मैम दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं ना। हाँ, बट हमें पूछा है बोथ कैन नॉट बी ट्रू, इसलिए मतलब मैम नहीं, बोथ कैन बी नॉट फॉल्स ना, कैसे हो जाएंगे दोनों फॉल्स, कैसे हो जाएंगे? अगर ऑल एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर्स तो मैम वो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेंगे वेन डायग्राम। बट अगर जो वो बनेंगे तो फिर फर्स्ट मैम एक सही होगा ना, सेकंड वाला सही हो जाएगा फिर, क्योंकि सम आर राइट, सम की बात हो रही है, कुछ तो है ही, कुछ आर नॉट, एक्चुअली कुछ आर नॉट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, इसलिए उन्होंने 3 को लिया है। थोड़ा सा अजीब सा है सवाल। मैम क्या ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था? क्या पता है, ये तो बुक में तो नहीं दिया ऐसा कुछ, क्योंकि 2011 का एक क्वेश्चन है ये, तो ये तब शायद शुरुआत हुई थी इस तरीके के क्वेश्चन आने की। तो कोई आइडिया नहीं है। चलो करें, आगे करें। कुछ लाइक यूज, और अब जो 15 के बाद के हम वो देख लेते हैं। All good athletes want to win, and all athletes who want to win eat a well balanced diet. Therefore, all athletes who do not eat well are bad athletes. Correct? कौन सा हो जाएगा इसका? या तो ऐसा हो सकता है, या ये पूरे के अंदर भी आ सकता है, राइट, है ना? Do not eat well balanced diet or bad athletes. नहीं, कुछ तो होंगे जो मैम वो want to win वाले, इंटरसेक्ट करके जो वो वाला होगा, है ना, ऊपर वाला। और कौन सा ऑप्शन बता देगा? नो बैड एथलीट वांट्स टू विन, ये तो कहीं नहीं बोल रहे, राइट, और ना दिख भी नहीं रहा है। Every athlete who eats well balanced diet is a good athlete. This is also not saying somewhere, right? Some are right, ये है, but सारे के सारे
ये बोलना बोल सकते हैं, बट इसको भी बोल सकते हैं। मैम एक एक मिनट दीजिए मैम, हाँ 1 मिनट दीजिए। हाँ हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। हम्म बताओ क्या लग रहा है? मैम सी एंड डी जो है वो तो स्टेटमेंट में ही गिवन है, हम्म और ए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो उस हिसाब ए से तो बी हो, नहीं है। बी होना सी चाहिए। डी के साथ क्या है? ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन आर गुड एथलीट्स। ये नहीं हो रहा है, राइट? ऑल हु वांट टू विन आर नॉट गुड एथलीट्स, राइट? ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन। यस उल्टा मैम। केस नहीं है ना? तो डी भी जा रहा है यहाँ पे। सी के साथ क्या है? एवरी एथलीट हु वांट्स टू ईट वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ गुड एथलीट। तो सारे लोग नहीं हो रहे हैं यहाँ पे जो वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, उनको हम जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उनसे नहीं बोल सकते, करेक्ट? और ये क्या बोल रहे हैं? नो एथलीट हु डज नॉट ईट बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट। तो ये यहाँ पे जरूर था कि ऑल एथलीट हु वांट्स टू विन, तो जितने भी एथलीट, नो एथलीट हु डज नॉट ईट वेल बैलेंस डाइट इज नॉट अ गुड एथलीट, राइट? जो नहीं खा रहा है वेल बैलेंस डाइट, वो उसको एक बार हम ये बोल सकते हैं कि गुड एथलीट नहीं। आंसर क्या है मैम इसका? बी। बी। क्योंकि जो वेल बैलेंस डाइट है उसमें कई ऐसे एथलीट होंगे जो वेल बैलेंस डाइट ना भी ले रहे हो, राइट? गुड एथलीट। मैम इसका एक बार वेन डायग्राम बना दीजिए। ये इसी तरीके का बना हुआ है। एक एक तो जो वांट टू विन है उसमें सारे गुड एथलीट आ जाएंगे, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट, गुड एथलीट्स। नहीं, ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ईट वेल बैलेंस्ड डाइट। इसका कहीं ना कहीं ये इसके ऐसे करके आएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं इसको क्रॉस भी करेगा, राइट? क्योंकि ये पूरी बात नहीं हमें पता है गुड एथलीट और वेल बैलेंस डाइट के बीच की, बट ये पता है वांट टू विन का पार्ट है ये। मैम लेकिन ये जो आपने थर्ड में जो सर्कल दिया है, हम्म
ये तो मैम कहीं ना कहीं वांट टू विन के अंदर ही आ जाएगा ना। ये मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जब मैं पहले बना रही थी, तो मेरा दिमाग इंक्लूडिंग द चल गुड रहा है एथलीट्स। who want to win eat balanced diet, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरीके का होगा, राइट? मैम मुझे मतलब मैंने जैसा सोचा था, वांट टू विन इज द लार्जेस्ट सर्कल जिसके अंदर गुड एथलीट्स एक साइड में होंगे अंदर, और हम्म हाँ और मैम जो यही कहीं पहले आप ये ऐसा बोल रहे हो, करेक्ट? गुड गुड एथलीट्स पूरा इंक्लूड होगा उसमें, जो थर्ड सर्कल ठीक है, आपने बनाया है। ये वाला। यस, क्योंकि मैम यही जो है, ये जो थर्ड सर्कल आपने बनाया है, यही दे आर द वंस हु ईट द बैलेंस डाइट। जब मैं ऐसे बना रहा हूँ मैम, तो एक भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। नहीं, क्योंकि ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन ईट बैलेंस डाइट, राइट? तो जिसको, तो ये बाहर होना चाहिए बल्कि बैलेंस डाइट वाले के। ऑल एथलीट्स क्या है ना, हु वांट टू विन। हाँ, who want to win should come under eat well balanced diet, तो वो सारे लोग बैलेंस डाइट खा रहे हैं, राइट? हाँ, जिनको भी, तो ये तो मैम वांट टू विन अगर मैं एक सर्कल मानूं, तो मुझे तो मैम ऑल गुड एथलीट्स इनसाइड वांट टू विन एंड ऑल एथलीट्स eating balanced diet are also within the one to win. ये होना चाहिए, क्योंकि जो सारे जीतना चाहते हैं वो बैलेंस डाइट खा रहे हैं, राइट? तो वो उसके अंदर आएगा ना। हम्म तो यहाँ पे तो ऐसे मेंशन है ना, all athletes who want to win eat a balanced diet. तो all athletes, who want to win, जो जीतना चाहते हैं वो बैलेंस डाइट लेते हैं, तो वो सारे लोग इधर भी आ जाने चाहिए, उसके अंदर आ जाने चाहिए, नहीं? और जो इन्होंने बनाया है वो इस तरीके से बनाया है, this is good athlete, this is eat well balanced diet, और ये want to देखो यहाँ पे एक और चीज बोल, अगर मैं सर्च करने जा रही हूँ कि 1, 3 एंड 4 जो है स्टेटमेंट, वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, मे और मे नॉट बी ट्रू वाली चीज है, राइट? और जो ऑप्शन 2 है इज ट्रू एज इट गिवन इन द स्टेटमेंट दैट ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट वेल बैलेंस्ड डाइट आर बैड एथलीट्स, दिस मीन्स नो एथलीट हु डज नॉट ईट वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ गुड एथलीट। हाँ, सेंस बना रहे क्या ये? मैम जो आपने जो राइट साइड में जो डायग्राम बनाया है, हम्म उसमें मैम क्या वो बी ऑप्शन बैठ रहा है? नो एथलीट हु डायग्राम डज तो नॉट, दोनों ही बन सकता है, जो नवदीप बता रहे हैं वो वाला भी और जो अपन कर रहे हैं वो दोनों ही मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। देखो बी वाला तो बन रहा है ना ये वाले डायग्राम से, कि जो नो एथलीट हु डज नॉट ईट वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ गुड एथलीट, तो गुड एथलीट वो उसमें आ ही नहीं रहा है, वेल बैलेंस्ड डाइट जो ले रहे हैं उसी के अंदर आ रहा है वो, और वांट टू विन के अंदर भी आ रहा है।
ये वाली चीज हो रही है। चलो एक बार और देख लूंगी मैं, कहीं और कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन है क्या जो हमको क्लियर करे क्या चीज है। डायग्राम तो यही बना हुआ है हर जगह। हाँ, ये एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया हुआ है कि इट स्टेटेड दैट ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन, इट डज नॉट मीन दैट नो वन वांट्स टू विन। So B is true. There can be people other than good athletes who eat well balanced diet, right? है ना? तो वो वाली चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, इसलिए बी आंसर कर रहे हैं। चलो फिर से एक और बार मैं देख लूंगी, कुछ अच्छा एक्सप्रेशन मिला तो देख लेंगे, है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग टू कंक्लूजन, सम men are great, some men are wise. Conclusion, men either great or wise, some men are neither great nor wise. तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? मैम बी फर्स्ट का क्या बनेगा? सम men are great, right? Men and great, है ना? सम men are wise, तो यहाँ पे हो जाएगा ये wise, ठीक है? अब कंक्लूजन, men are either great or wise. Some men are neither great nor wise. और या तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं है, दिस कुड बी ऑल्सो केस। तो अब यहाँ से हम ये, अब देखो जब दो डायग्राम बनने लगे ना तो हमारी पॉसिबिलिटीज एक नहीं है यहाँ पे, राइट? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, मेन, कंक्लूजन, मेन आर ईदर ग्रेट और वाइज। सो हियर नो, या तो दोनों भी हो सकता है, राइट? कैन बी ग्रेट एंड वाइज ऑल्सो, है ना? तो ये तो कहीं नहीं दिखा रहा कि नहीं दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। अगर वहां लिखा होता ओनली मेन आर ग्रेट और समथिंग लाइक दैट, राइट, तो हम मान सकते थे कि, तो ये हमको पूरा कंक्लूजन नहीं बोल रहे, राइट? वी कैन नॉट बी से दिस इज ट्रू और फॉल्स, दोनों चीज नहीं, मे बी वाले सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। सेकेंड क्या है, सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज, वही चीज उल्टा रिवर्स में बोल रहे हैं, है ना? तो कंक्लूजन टू वैलिड कर रहा है क्या? तो yes. ये भी पॉसिबल है बट डेफिनेट नहीं है, मतलब दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली नहीं बोल रहे कि ऐसा होगा ही। क्योंकि जब भी कभी दो डायग्राम बनने की पॉसिबिलिटीज आए, मतलब कंक्लूजन कैन हैव ऑप्शंस आर देयर, राइट? और कोई एक कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है हमारे पास। अब आप लोग बताओ, कुछ और सोच रहे हो तो वो बताओ। दिस वाज माय थॉट। तो मैम आंसर डी होगा फिर। होना मतलब मुझे तो डी लग रहा है, आप लोग बताओ। हम्म? क्योंकि दोनों, मतलब दोनों तो वैलिड नहीं है, तो सी तो है ही नहीं कहीं ना कहीं, और एक मे बी, दोनों में भी मे बी वाली चीज हो रही है मैम आपने जो डेफिनेशन। दोनों डायग्राम बनाया है उसमें तो मैम कंक्लूजन टू वैलिड है, लेकिन क्योंकि मैम वो बीच वाला जो पार्ट है जिसमें मतलब दोनों इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है वो तो हम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज। लेकिन हाँ मैम बट दैट एक फर्स्ट वाले ऐसा में नहीं होगा, बीच में है ना मैम वो, ये वाला, ये पार्ट बोल रहा यस, हूँ, बट इसमें ये चीज नहीं होगी। दूसरे वाले में मैम जो लेफ्ट साइड का जो अकेला पार्ट है वो हो जाएगा। ये यस।
अगर बट इसको मैम हम क्या फिर माने? हम हाँ बोलिए बोलिए। अगर जैसे कि अगर मेरा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट था वो ये था कि बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, मतलब आपने जो ये डायग्राम बनाया मेरे दिमाग में भी यही आया था। लेकिन मैम आपने जब बोला कि दूसरा वाला भी कंक्लूजन में मतलब मैम अगर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और उसको एक लाइन से मतलब डिवाइड कर देते हैं हम्म, तो वो वेन डायग्राम तो नहीं हुआ, बट मैम वन पार्ट इज लाइक सम men are great, some men are wise. So in that condition conclusion 2 does not valid, is not हाँ valid. वही बट चीज, दूसरा मैम चीज है ना। फिर उस कंडीशन में कंक्लूजन 1 वैलिड हो जाएगा फिर। हाँ बट वही है कि डेफिनेट नहीं है कि ये है। देखो कंक्लूजन का मतलब क्या होना चाहिए, यही निकल के आ रहा है बस, इसका कोई और ऑप्शन नहीं होगा, राइट। दिस इज कंक्लूजन एंड दिस इज डेफिनेट है ये कंक्लूजन। जब डेफिनेट हो तब हम उसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन डेफिनेट नहीं लग रहे हैं। प्रियंका बताओ क्या बोल रही हो तुम? मैम वही जो नवदीप कह रहे हैं, तो मैं लाइक बी ऑप्शन और लास्ट वाले में दोनों में ही फंस रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो कंक्लूजन टू में ये है ना कि ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल कि सम हम्म, मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज, बट दिस इज नॉट द डेफिनेट केस नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमें एक्चुअल डायग्राम नहीं पता है, राइट। व्हाट इज द सिनेरियो, हमको एक स्टेटमेंट्स बताएं कि सम मैन आर ग्रेट सम मैन आर वाइज, है ना। पॉसिबल है पर डेफिनेट दोनों ही स्टेटमेंट में नहीं है। हाँ डेफिनेट नहीं है दोनों कि, ये वाला प्रॉब्लम। अगर डेफिनेट आ रहा होता तो वी कुड हैव गॉन फॉर द कंक्लूजन टू, हम्म, वो वाली चीज है। तो इन वाले प्रॉब्लम्स में जो हमने लास्ट चैप्टर भी किया, ये चैप्टर भी, इसमें जब तक डेफिनेट नहीं हुआ, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज इट ट्रू और नॉट, राइट। देन ओनली दैट इज द सोल्यूशन, नहीं तो वो नहीं है। अगर डेफिनेट चीज नहीं हो रही वहां पे, कंक्लूजन डेफिनेट नहीं मिल रहा है हमें, तो नहीं है वो। अगर दो चीजें की पॉसिबिलिटी भी है और मे बी यहाँ पे नहीं चलेगा, कंक्लूजन में नहीं चलेगा, ठीक है। yes, आंसर डी है। चल, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन आ रहे हैं। Some rats are cats, some cats are dogs, no dog is cow. मुझे इसका वो बताइए पहले तो, डायग्राम क्या होगा। एक डायग्राम बनेगी कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं क्या? मैम बी चॉइस ओनली 3 फॉलोज। कैसे बोल रहे हो, डायग्राम कैसे बनेगा? मैम 2 डायग्राम भी मिल रहा है, एक तो मैम हाँ ये वाला और एक ट्रिपल इंटरसेक्शन होगा। ट्रिपल में दो चीजें, डॉग और कैट्स नहीं मिलेंगी बस, है ना। नहीं सॉरी, डॉग्स एंड काउज इकट्ठे नहीं होंगे बस, ये हो सकता है, करेक्ट। नो डॉग इज अ काउ ना, हाँ और ये रैट्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कैट्स, ये हो जाएगा आपका काउ, cats, dogs, and rats, right? तो अब बताइए, कंक्लूजन नो काउ इज अ कैट कैन बी बट नॉट श्योर, राइट। मैम पहले वाले डायग्राम में जो आपने
नो डॉग इज अ काउ, काउ को मतलब एकदम नीचे बनाया है, मतलब डॉग के बाहर कोई भी काउ हो सकता है, तो a cow can be a cat also, मतलब a cat can be a cow also. वही चीज, तो दिस इज नॉट डेफिनेट राइट। ये कैन फर्स्ट वाला डायग्राम से कंफ्यूजन मैम वो कर फर्स्ट रहा वाला है, होगा ही नहीं, मतलब हो गई नहीं। फिर नो डॉग इज अ रैट, इट मे बी बट नॉट डेफिनेट राइट। ये भी चलेगा। सम कैट्स आर रैट्स, ये तो दिख रहा है, दोनों तरफ दिख रहा है राइट। ये है, फिर सम कैट्स आर रैट, ये भी है राइट। तो दोनों तरफ में यही कंक्लूजन सही होगा, तो 3 इज द आंसर। 3 फॉलोज, ठीक है प्रियंका। यस मैम। अब जाके सवाल थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं, मुझे लगता है 20 से पहले उनको सवाल बनाना नहीं आ रहा था। ओके। फोर्थ, two statements are given followed by two conclusion. All cats are dogs, all cats are black. All dogs are black, some dogs are not black. Which of the following conclusion logically follows from the two given statement disregarding commonly known facts? Commonly known facts पे नहीं जाना है आपको, जो दिया है उसी पे जाना है। मैम सी नीदर। डायग्राम कितने बन रहे हैं इसमें? 2। 3 हो जाएंगे कायदे से। Right? बता, अगर आप वैसे देख रहे हो तो 2 भी हम मान सकते हैं। तो एक हो जाएगा ये आपका राइट। एक मिनट, ये ब्लैक ले लिया हाँ मैम 3 3। और ये हो गया आपका डॉग्स राइट, एंड दिस वुड बी कैट, है ना। इसका एक और वर्जन हो सकता है क्या, पहले कैट्स ले लिए और ब्लैक ले लिया इसके ऊपर, और फिर सारे डॉग्स ले लिया, है ना। और एक और क्या हो सकता है जो हमें एक्चुअली समझ में आ रहा है कि डॉग्स, ये कैट्स हो गए, सॉरी ब्लैक हो गया, और कैट्स उसके बीच में गई है ना। कैट्स, डॉग्स, ब्लैक। तो अब क्या, इस ऑल डॉग्स आर ब्लैक, कहीं ये बैठ ही नहीं रहा है तीनों में, देखने जाओ तो एक में बैठ रहा है बट बाकी 2 में नहीं बैठ रहा है। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, वो भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सम कैन बी ब्लैक ऑल्सो, है ना। बट सेकेंड और थर्ड केस में ये सही नहीं हो रहा है, 2 केसेस में ये सही नहीं हो रहा है, तो दोनों चीज के साथ वही है, तो नीदर सही। ठीक, चलिए ये 21 का है, हाँ 22 नहीं है। ये देख लो और फिर मैं आगे बढ़ा देती हूँ, या फिर कंक्लूजन 2 पहले देख लेते, इधर ही लिख देते हैं ना ऑप्शंस देख के। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, नीदर वाला आखिरी में है, बोथ वाला सी में है, ठीक है। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। यस, some cats are almiras, some almiras are chairs, all chairs are tables. So it will be some almiras.
मैम बोथ। बोथ कैसे बोल रहे हो? तो डायग्राम क्या बन रहा है? दो डायग्राम्स इसमें भी बन रहे हैं। पहला बन रहा है ये कैट एंड अलमीराज, राइट? सम, फिर क्या है? सम अलमीराज आर चेयर, सम अलमीराज आर चेयर्स। तो हम एक तो ये केस हो सकता है, या तो फिर ये केस हो सकता है, राइट? चेयर्स का ये कैट्स हो गए, अलमीराज हो गए, चेयर्स। और फिर क्या बोल रहे हैं? ऑल चेयर्स आर टेबल, राइट? टेबल। और यहाँ पे ये हो जाएगा टेबल, करेक्ट? तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल। आप दोनों केस में दिख रहा है कि सम आर टेबल्स, राइट? इस केस में भी दिख रहा है, इस केस में भी दिख रहा है। फर्स्ट इज अ कंक्लूजन। सेकेंड, सम cats may not be chair. Some cats may not be chair. So some may not be, but some are, right? Some may not be. और here also some may not be chair, है ना? तो both are right. ठीक है? Both are correct. ठीक है? प्रियंका, यस मैम। आगे की करनी है कि खुद से करोगे? कि खुद से कर ही नहीं रहे हैं हम? नहीं, लास्ट वाला नहीं किया था, बाकी तो करा है। करना है, क्या करना है बताओ? ज्यादा नहीं बचे, 1 2 3 4, 4 हैं। करना तो है? कर ही लेते हैं। करेंगे, चलो। 6, the statement followed with conclusion. You have to true even if seem to be variance from the commonly known facts. ठीक है? Some radios are mobile, some mobiles are computers, some computers are watches. Certainly some radios and watches. Certainly some mobiles are watches. Okay. ना इधर होना चाहिए मैम। क्यों? किसी में भी वैलिड नहीं हो रहा, सबके अलग अलग बन रहे हैं। सोच के देखो एक बार। Some radios. फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, रेडियोज आर वॉचेस। तो ये मे और मे नॉट बी वाला चीज है, राइट? तो फर्स्ट कंक्लूजन तो नहीं जा रहा है ना? कैन बी। सेकंड कंक्लूजन, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सम मोबाइल्स आर वॉचेस। तो ये भी नहीं कर रहा है, राइट? इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, करेक्ट। तो नीदर, है ना? ठीक है, करेक्ट। मैम इसमें लेकिन वो डायग्राम्स बहुत बनेंगे। बनते हैं, पर पता है मतलब टाइम टेकिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स ओनली टू गो थ्रू दिस। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग भी लगा रहे हैं। बट जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं ना, तो हमको सर्टेनिटी, बट ये आपको सिर्फ वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है इसकी। मतलब जो मैंने सिलॉजिज्म समझा है ना, जितना हो सकता है आप अगर चाहिए हो तो मैं एक एक्सरसाइज दे दूंगी। मैंने लास्ट ईयर भी 2-3 स्टूडेंट्स को दी थी, जिसमें सिर्फ डायग्राम डायग्राम बना के देखा था उन्होंने।
there were lot many problems, just 2 statement conclusion 2 statement, but बना के प्रैक्टिस कर लिया था, है ना? तो चाहिए हो तो बोल देना। भेज देना मैम, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। It is, but it will give you numbers which I feel अभी Yes, लास्ट ईयर तो okay. नहीं आए हैं 2, अब इस साल पता हम्म। नहीं आ जाए तो कोई भरोसा नहीं। कंसिडर 2 स्टेट, आजकल स्टेटमेंट वाले इतने क्वेश्चन देते थे ना कि ये वाले देते ही नहीं है फिर ये लोग, 23 में भी नहीं है और 24 में भी आई गेस नहीं है। कंसिडर 2 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन गिवन बिलो, 4 कंक्लूजन पे आगे भाई। एक स्टेटमेंट ट्रू इवन इफ सीम टू बी वेरिएंस, ठीक है। सम ग्रीन्स आर ब्लू and some blues are black. मैम डी। कैसे बोल रहे हो? मैम वो डायग्राम 2 बनेंगे तो उससे और some greens are blues, हाँ मतलब वही डेफिनेट नहीं है, राइट? और some greens are blacks, it can be and it cannot be, all greens are black ये तो हो नहीं रहा है, और all blacks are green, ठीक है। neither, ये देखो ना, अब ये सिंपल सा दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा, दिस इज नाइस एक्चुअली। अब ये आ जाए तो 2.5 नंबर कहीं गए। अरे कहाँ चला गया? अच्छा, लास्ट 2। All pens are books, no chair is pen. Okay. All chairs are books, some chairs are pens, all books are chairs, no chairs. मैम नन। None. Priyanka? Yes मैम, none. And this is, अच्छा ये यहाँ तक हो जाएगा ना, chairs हो जाएगा ये। 2 वही चीज हो गई। First क्या है? All chairs are books. Some chairs are pen. It can be, it cannot be. All books are chairs. No chairs. ठीक है। None. अरे एक मिनट, सॉरी, कहाँ चला गया? Last 3 statements given, 3 conclusions given. Some doctors are teachers, all teachers are engineers, all engineers are scientists. All engineers are scientists. मैम सी। Both. 1 and 3. ठीक है, इस तरीके से जाएगा डायग्राम। ठीक है, 1 and 3। ओके, क्लियर है टॉपिक? कोई डाउट है?